आस्था का संगम, प्रयागराज महाकुंभ का एक परिचय। प्रयागराज एक ऐसा शहर जो पवित्रता से भरपूर है, एक ऐसी जगह जहां पवित्र नदियां गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती का संगम होता है। हर 12 साल में यह संगम आस्था के एक अद्वितीय उत्सव प्रयागराज महाकुंभ का मंच बन जाता है। लाखों तीर्थयात्री, भगवा वस्त्र धारण करने वाले साधुओं से लेकर आम परिवारों तक यहां पवित्र जल में स्नान करने के लिए इकट्ठा होते हैं। वे आध्यात्मिक शुद्धि, पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति और ईश्वर से जुड़ाव की तलाश करते हैं। हवा में भजनों, प्रार्थनाओं और मंदिर की घंटियों की आवाज गूंजती है, जिससे भक्ति का माहौल बनता है। महाकुंभ केवल एक त्योहार नहीं है, यह हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान और आस्था का एक सूक्ष्म जगत है। यह समय की चक्रीय प्रकृति, कर्म और धर्म की परस्पर क्रिया और मोक्ष की अंतिम खोज का प्रतिनिधित्व करता है। यह आस्था की स्थायी शक्ति और साझा आध्यात्मिक परंपराओं की एकजुट शक्ति का प्रमाण है। अनंत काल की गूंज, ऐतिहासिक और पौराणिक जड़ें। महाकुंभ की उत्पत्ति पौराणिक कथाओं में डूबी हुई है, जो देवताओं और राक्षसों की कहानियों से जुड़ी हुई है। किंवदंती है कि समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और राक्षसों के बीच अमृत के लिए संघर्ष हुआ था। कहा जाता है कि इस अमृत की बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरी थीं, जिनमें से एक प्रयागराज भी था। माना जाता है कि इस दिव्य घटना ने प्रयागराज की नदियों को असाधारण आध्यात्मिक शक्ति प्रदान की, खासकर कुंभ के ज्योतिषीय रूप से शुभ समय के दौरान। ऐतिहासिक रूप से कुंभ का उल्लेख रामायण और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, जो इसकी लंबी और सम्मानित स्थिति को दर्शाता है। सदियों से यह ऋषियों और तपस्वियों के एक स्थानीय समूह से विकसित होकर लाखों लोगों को आकर्षित करने वाला एक विशाल समूह बन गया। पवित्र चक्र, महाकुंभ के अनुष्ठान और रीति रिवाज। महाकुंभ के अनुभव का केंद्र इसके अनुष्ठानों में निहित है, जिनमें से प्रत्येक प्रतीकात्मक अर्थ से ओतप्रोत है। सबसे महत्वपूर्ण है शाही स्नान, जहां साधुओं के निर्दिष्ट अखाड़े या संप्रदाय विशिष्ट शुभ मुहूर्तों पर स्नान करने के लिए विस्तृत जुलूसों में नदी की ओर बढ़ते हैं। माना जाता है कि यह कर्मकांडी स्नान पापों को धोता है और आध्यात्मिक शुद्धि में सहायता करता है। स्नान के अलावा भक्त भक्ति के विभिन्न कार्यों में शामिल होते हैं। वे नदी देवी गंगा, यमुना और सरस्वती की पूजा करते हैं, उनका आशीर्वाद मांगते हैं। वे सत्संग में भाग लेते हैं, आध्यात्मिक नेताओं के प्रवचन सुनते हैं। वे अपने पूर्वजों के लिए अनुष्ठान करते हैं, उनकी दिवंगत आत्माओं के लिए मुक्ति की कामना करते हैं। भाग 4, आस्था का शहर, रसद और संगठन। प्रयागराज महाकुंभ का विशाल पैमाना चौंका देने वाला है। एक अस्थायी शहर की कल्पना कीजिए, जिसे हफ्तों में बनाया गया हो, जो कई देशों से भी बड़ी आबादी को समायोजित करने में सक्षम हो। इस रसद चमत्कार में विभिन्न सरकारी एजेंसियों, धार्मिक निकायों और हजारों स्वयंसेवकों के समन्वित प्रयास शामिल हैं। स्वच्छता और सुरक्षा से लेकर भोजन और चिकित्सा सुविधाओं तक हर पहलू की योजना और उसे अंजाम बड़ी सावधानी से बनाया जाता है। नदी के तट पर उभरने वाला अस्थायी टेंट सिटी देखने लायक होता है। इसमें लाखों तीर्थयात्री रहते हैं, जिनमें विभिन्न अखाड़ों, आश्रमों और सुविधाओं के लिए निर्दिष्ट क्षेत्र होते हैं। इस तरह के विशाल आयोजन का प्रबंधन, लाखों लोगों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करना मानव सरलता और संगठनात्मक कौशल का प्रमाण है। भाग 5, स्थायी विरासत, वैश्विक प्रभाव और आधुनिक प्रासंगिकता। प्रयागराज महाकुंभ केवल एक स्थानीय आयोजन नहीं है, यह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है। यह न केवल भारत से बल्कि दुनिया भर से जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को आकर्षित करता है। यह वैश्विक भागीदारी, आस्था, एकता और आध्यात्मिक ज्ञानोदय की खोज के इसके संदेश की सार्वभौमिकता को रेखांकित करती है। 21वीं सदी में महाकुंभ परंपरा की स्थायी शक्ति का एक जीवंत प्रमाण है। जैसे जैसे दुनिया तेजी से आधुनिक होती जा रही है, कुंभ लाखों लोगों को आकर्षित करना जारी रखता है, जो हमें आस्था, समुदाय और भौतिक से परे अर्थ की शाश्वत मानवीय खोज के महत्व की याद दिलाता है। यह अतीत और वर्तमान के बीच एक सेतु का काम करता है, जो हमें हमारी प्राचीन जड़ों से जोड़ता है और हमें उस साझा मानवीय अनुभव की याद दिलाता है, जो भौगोलिक सीमाओं,
और सांस्कृतिक भेदों को पार करता है।